चैप्टर शुरू करेंगे। आज आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता की सैर। ठीक है, अजंता की सैर पढ़ेंगे और इसमें बच्चों को ये बताया गया है कि पत्र कैसे लिखते हैं, है ना। पत्र का जैसे ये जो अनौपचारिक पत्र है, पत्र होते हैं ना, एक औपचारिक है एक अनौपचारिक। ये जो है अनौपचारिक पत्र है। तो इसकी शुरुआत जो है कैसे हुई है कि 8/14 न्यूमरिक इकोनॉमी। आप एक मिनट समृद्धि माइक ऑन कीजिए। समृद्धि माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। यस मैम। यस मैम। मैम आपने लेकिन वो लिख के भेजा था नहीं था मैम। तब आपने बताया नहीं था कि आज का होमवर्क ये है। बेटा ये आप लोग को बताना थोड़ी है, जो आप लोग को होम असाइनमेंट मिलता है उसको आप करके, चाहे वो हम ही क्यों नहीं दिखाए हैं आपको क्वेश्चन आंसर, आप लोग लिखेंगे और उसको करेक्शन के लिए मेरे पास भेजेंगे। ये आप लोग की ड्यूटी ओके है। मैम, आज मैं भेज दूंगा। मैम मुझे लगा कि आज कल कोई होमवर्क ही नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे सुनिए, सभी बच्चे भेजेंगे मुझे। मैम देखते तो ना भेजा था ना मैम, मैं सुना। हाँ, सभी बच्चे मुझे भेजेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके मैम। लेकिन मैम आपने बताया नहीं था। मैम आप अच्छा अब बता दो। नंबर भी भेजिए एक बार, बहुत सारा हमेशा भेजेंगे। वैसे कम नहीं मिलता है आशुतोष मैडम के लिए। यस मैम। आप लोग एक सारे बच्चे माइक ऑन के रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अजंता की सैर। 14 निगली कॉलोनी, अशोक विहार। बुक दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ऐसा आगे आ जाइए। कहीं से आगे आ जाइए। यस। मैम the video is off. आशुतोष की तरफ से आवाज आ रही है, मुझे आशुतोष को करना पड़ेगा। ठीक है, 10/5/2009 ये जो पत्र है ये 2009 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 2000। मैम 2019 में। हाँ मैम आपने मैम मेरे में तो 19 लिखा है। मैम आपने 09 लिखा है। हाँ, मेरे में 19 है, आप लोग ने 019 लिखा है, मेरे में 09 लिखा है। कोई बात नहीं, सन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मधु। इसके बाद जिसको पत्र लिखते हैं वो लिखते हैं प्रेम मधु नमस्कार। ये जो है जैसे सोचिए अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, नियम है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र का नियम है। नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरा की छुट्टियों में पूछते किए।
दशहरा की छुट्टियों में बहुत हुई। ये किसने कहा कि दोस्त माने, मधु की दोस्त ने कहा कि तुमने दशहरा की छुट्टियों में बहुत मजे किए, ये देख करके खुशी हुई। ठीक है, मैं और दोस्त के साथ दशहरे में महाराष्ट्र गए। मधु अनुपमा ने कहा कि इस बार दशहरे की छुट्टी में मैं और रोहित महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। कहाँ गई थी वो? अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया। शुरू से ही अनुपमा को मूर्तियों ने, रंगों ने उसे बहुत आकर्षित किया, यानी कि वो जहाँ कहीं भी मूर्तियों को देखती थी उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। जैसे आप लोग को भी कोई चीज ऐसी होगी जो आप लोग को बहुत पसंद होगा और आप लोग उसे देखते हैं, चाहते हो कि ये मेरे पास आए, चाहे हम उसके पास जाए, उस चीज के पास हम जाए। इस तरह की भावना जो है आप लोग की मन में भी आती होगी। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, तो हमने अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले रहे थे। अनुपमा ने अपनी दोस्त मधु से कहा कि हम लोग जो है अजंता की गुफाओं की सैर करने गए थे, तो उसका एक कारण यह भी था कि वहाँ की कलाकारी का, जो कलाकृतियां क्या कर सकते थे, आनंद ले सकते थे। ठीक है, हम सब परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के पहुंचे। अनुपमा अपने परिवार के साथ किस चीज से गई? मामा जी के घर, तो रेलगाड़ी से मामा जी के घर पहुंची। मामा जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उनसे और जो है हम उन सबसे मिलकर खुश हुए, ऐसा अनुपमा ने कहा। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। सुबह जब हुआ तो हम जो है एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वो दुनिया की क्या थी? वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। तो दुनिया क्या थी? अजंता के गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। अजंता की गुफाओं में क्या था? दीवार पर भी बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे और छतों पर भी बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और खड़ी होती हैं। हम आजकल जिस दुनिया को देखते हैं ना कि हम लोग के आस-पास देखते हैं, हम लोग का जो घर होता है वो क्या होता है? एकदम साफ-सुथरा, उसमें कोई कलाकृति नहीं की जाती, एकदम कोरा रहता है दीवार, एकदम साफ-सुथरा रहता है, कोई डिजाइन रहता है, कुछ नहीं रहता है। लेकिन चाहे वो हमारा घर हो या ऑफिस हो या कोई और जगह हो, सब तरफ की दीवार जो होती है वो गोरी होती है, एकदम साफ सुथरी होती है। ठीक है, शहरों में तो ज्यादा से ज्यादा चित्र टांग दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में जैसे हम लोग रहते हैं, हम क्या करते हैं? ड्राइंग रूम को, है ना, बेडरूम को क्या करते हैं? कोई सीनरी वगैरह लगा करके खूबसूरत सा जिसे देख करके मन खुश हो जाए, है ना। हम प्रकृति से जुड़े रहे, प्रकृति से रिलेटेड कोई सीनरी ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग रूम में लगा देंगे, बेडरूम में लगा देंगे या फोटो लगा देंगे। इस तरह की तस्वीरें हम लोग क्या करते हैं? दीवारों पे टांग देते हैं। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर हम लोग डांट पड़ जाती है। बात तो सही है, हम लोग भी किया करते थे। आप लोग किए या नहीं किए हैं? सही लगेगा। दीवार को गंदा आप लोगों ने किया है या नहीं? पेंसिल से गोला बना करके, लंबा लाइन बना करके जब छोटे थे तो किया है। सागर किया है ना? नहीं किया है? सागर क्या है कि नहीं? सागर माइक ऑन कीजिए।
सागर कुमार माइक ऑन कीजिए। सागर को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, फिर कोई बात नहीं। सागर को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। सागर, आपने कभी दीवार को गंदा किया नहीं किया है? क्या है? हमने तो किया था बहुत। दीवार जब मैं छोटी थी तो दीवार पे बहुत पेंसिल से तरीका करती थी। मान लीजिए अगर हमको ABCD मैंने नया सीखा, ABCD लिखना या लिखना सीखा, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ होती थी? कॉपी पे नहीं होती थी। कहाँ होती थी? वो दीवार पे होती थी। हम लोग दीवार पे लिखते थे, है ना? जब भी मैं लिखती थी, मम्मी पापा डांट देते थे, दादा दादी डांट देते थे, दीवार को गंदा नहीं करो। मेरे ख्याल से आप लोगों को डांट पड़ी होगी। हमें कॉपी पकड़ा दिया जाता था, तो इस पे लिखना है, जितना भी लिखना है इस पे लिखो, ठीक है? एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है, लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोई दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जब हम लोग अजंता की गुफाओं को देखने गए, तो उन गुफाओं को देख के लगा कि यहाँ के लोगों को कोरा दीवार यानी साफ सुथरा दीवार जो है एकदम पसंद नहीं है, ठीक है? लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति यानी नेचर से लोग ज्यादा प्रेम करते थे। नेचर से वो लोग ज्यादा प्रेम करते थे, ज्यादा नेचर से जुड़े हुए थे और उसी से संबंधित लोग चित्र बनाया करते थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है। रमणीक यानी आप लोग को मालूम है ना, मनोहर। अजंता की गुफा जो है एक ऐसी जगह पे बनी हुई है जिसको देख करके मन करता है कि वहीं रहे, है ना? ऐसा जगह था, मन को भरने वाला, मनोहर यानी मन को भरने वाला ऐसा जगह पे था वहां की गुफा कि मन करता था कि वहीं रहे। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह। जब हम गुफाओं के अंदर गए तो गुफाओं के भीतर क्या था? बड़े बड़े कमरे थे, मंदिर थे और सभा गृह भी था। और क्या था? सभा गृह भी था, जहाँ मीटिंग वगैरह होता था। चंद्रभूषण, ध्यान देंगे। चंद्रभूषण, ठीक है? बड़े बड़े कमरे थे, मंदिर था, सभागृह था, ठीक है? इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई थी। ये जो सभागृह था, इनकी छतों पर क्या बनी हुई थी? इनकी दीवारों पर चित्र बने हुए थे, मूर्तियां बनी हुई थी। और आजकल के घरों की दीवारों पे कहीं आपको चित्र बने हुए नजर आते हैं? कहीं मूर्तियां बनी हुई नजर आती है? नहीं आती है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों पे आप देखेंगे तो दीवार ही नहीं, छतों पे भी तरह तरह की मूर्तियां और तरह तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। ये गुफाएं जो है वो एक समय में बनी नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में बनी है, ठीक है? कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी है, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी है। कुछ गुफाएं क्या है? 2000 वर्ष पुरानी है। कोई कुछ गुफाएं जो है 2000 साल पुरानी है, तो कुछ गुफाएं 1600 साल पुरानी है। इस तरह का अंतर है गुफाओं में। श्रेया ध्यान से सुनेंगी, ठीक है? क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनाई है? उसने अपने दोस्त मधु से पूछा कि क्या तुमको पता है कि ये गुफाएं किसने बनाई है? ठीक है? ये गुफाएं जो है अजंता के आसपास के शहरों के, अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी होते थे, उन्होंने ही ये
गरीब धनी व्यापारी या किसान रहते थे। इन अजंता के आसपास के शहरों में धनी व्यापारी या जो किसान थे वो बहुत धनी थे, ठीक है ना। उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी, किसने किसने बनवाई थी? जो धनी व्यक्ति थे वो या जो धनी किसान थे वो, उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी किसके लिए? तो बौद्ध भिक्षुओं की उपासना करने के लिए उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहना, ठीक है, इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना और ध्यान करना अच्छा लगता था। बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहना और रह करके पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियां किसने बनवाई? अब सवाल ये उठता है कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इन अजंता की गुफाओं में ये जो चित्र बने हैं, ये जो मूर्तियां बनी हैं, ये किसने बनाया है? इस बारे में कई तरह के विचार हैं। हर तरह के लोग, हर तरह के विचार, हर तरह के लोग और हर तरह का विचार है। आदित्य नमन, हर तरह के लोग और हर तरह का विचार है। कुछ लोगों का कहना है ये चित्र, कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो चित्र अजंता की गुफाओं में नजर आ रहे हैं, इसको किसने बनवाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनाई हैं, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद से, जिन लोगों ने ये गुफाएं बनवाई, जिन कौन लोगों ने? अमीर व्यापारी, यानी कि धनी व्यक्ति और धनी किसान, जिन्होंने अजंता की गुफाएं बनाई, उन्होंने ही दीवार पर ये चित्र बनवाया है। उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद से करी और शिल्पकारों से इन गुफाओं में सजावट का काम करवाया। उन्होंने ही क्या करवाया है? चित्रकारों से और शिल्पकारों से अजंता की गुफाओं का क्या करवाया है? सजावट करवाया का काम करवाया है। मुझे इस बारे में दिलचस्पी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या है। मैं अजंता की सैर करने तो गई, लेकिन सबसे बड़ी विषय की बात यह थी कि ये जो चित्र बने हैं, इनको बनाने का विषय क्या है, क्या मकसद है। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। ये जो चित्र हैं अजंता की गुफाओं में, उनके चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन चित्रों का मुख्य उद्देश्य है किनसे जुड़ी? बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाएं, ना बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म के नियम हैं जो इन गुफाओं में जो चित्र अंकित है उससे वो संबंधित हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को आसपास के जीवन के सजीव रूप देना भी पसंद था। जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र को बनाया और बुद्ध के जीवन के से जुड़ी बहुत सी ऐसी कहानियां उसमें चित्रित किया, वहां पे चित्र बना करके। लेकिन इन सब के अलावा वो जिन्होंने चित्र बनाया वो क्या थे? प्रकृति से भी प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति भी इस चित्र में सजीव किया, उस चित्र में जिंदा किया, ठीक है। इसलिए चित्रों में उन्होंने जंगल बनाए, जानवर बनाए, लोग बनाए और राजा रानी को भी बखूबी चित्रित किया। उन चित्रों में जातक कथाओं के अलावा, गौतम बुद्ध की जातक कथाओं के अलावा, चाहे गौतम धर्म के अलावा, लोगों ने क्या किया था? जंगल भी बनवाया था।
जंगल भी बनवाया था, जानवर भी बनवाए थे, लोग भी बनाए थे और राजा रानी भी बनवाया था। ठीक है, अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है। अजंता के चित्रों को देखकर एक बात और पता चलती है, वो क्या कि वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन और उनकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। कि उन दिनों अपने जीवन और उसकी बातों से, उस समय के लोग अपने जीवन और उसकी बातों से वो क्या करते थे, बहुत लगाव रखते थे। और ये भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आंखों को सुंदर मानते थे। की आंखें लंबी हो, पतली हो, उसको उस समय के लोग क्या करते थे, क्या मानते थे, सुंदर आंख मानते थे। क्या मानते थे, सुंदर। चंद्रभूषण ध्यान दे रहे हो, मैं पूछ दूंगी, जो हेडफोन आप लगा रहे हो, मैं एक प्रश्न पूछ दूंगी तो आप जवाब नहीं दोगे। क्लास करने बैठो, ध्यान से करो। ठीक है, चित्रों को देखकर क्या पता चला, ये पता चला कि उस समय के लोग जो है अपने जीवन और अपनी बातों से वो लोग बहुत लगाव, वे लोग जिनकी आंखें पतली लंबी हो रही थी उसको वो लोग क्या करते थे, बहुत सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के चित्रों से हमें उस समय के लोगों के रहन सहन पता चलता है, वहाँ के लोगों के, उस समय के लोगों के हाव भाव का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हुए हैं। जो चित्र बने हुए हैं अजंता के गुफाओं में, वो किससे बने हुए हैं, खनिज पदार्थ से, है ना, केमिकल से। इसलिए वे आज भी कुछ पुराने ही लगते हैं। इतने पुराने होते हुए भी आज अगर हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो चित्र जो है वो कुछ ही समय पुराने ही हैं। ठीक है, लाल चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू और पीले रंग के लिए प्योरी, जो पीला रंग का पत्थर होता है, और सफेद रंग के चूने का प्रयोग किया गया है। लाल रंग के लिए गेरू रंग का प्रयोग किया गया है, पीले रंग के लिए प्योरी, जो कि पीला पत्थर होता है, उसका प्रयोग किया गया है, और सफेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। इन्हें पीस कर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। इन रंगों को क्या किया जाता था, पीसा जाता था, और इसमें क्या मिलाया जाता था, गोंद। गोंद मिलाने से वो रंग और गाढ़ा हो जाता है ना। तो गाढ़ा मीन्स कहने का मतलब है कि और टिकाऊ हो जाता है गोंद मिलाने से, जल्दी वो रंग खराब नहीं होता है। तो गोंद मिला करके रंग को तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लज़ूरी नाम के पत्थर का उपयोग किया जाता था। नीले रंग के लिए, श्रेया बैठिए, श्रेया, नीले रंग के लिए लेपिस लज़ूरी नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। ठीक है, इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता था। इस प्रयोग नीले रंग का प्रयोग जो है, चित्र बनाने में ज्यादा नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। आप लोगों को मैं अभी बता दूं, आप लोगों का होम असाइनमेंट है इस चैप्टर से 10 MCQ बनाना। 10 MCQ बना करके आप लोग भेजेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस नीले रंग का अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। अजंता में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, हरे रंग का। आकर्षण कुमार चौधरी, आकर्षण आकर्षण ध्यान देंगे। अजंता में ज्यादातर किस रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है, हरे रंग का पत्थर का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो आसपास के पहाड़ पर मिल जाता था। हरा रंग बनाने के लिए
ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि आसपास के इलाके में इसमें आसानी से मिल जाया करता था। जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ रंग ऐसे हैं, ज्यादातर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पत्थरों का प्रयोग होता था, लेकिन लाल रंग का प्रयोग करने के लिए पौधों का इस्तेमाल होता था। जैसे अगर हम फोटो कोई भी कलाकृति बना रहे हैं और उनको फोटो पर लाल रंग को होठ के लाल रंग को देना है, तो हम लोग उसके लिए पौधों का इस्तेमाल करते थे, है ना। होठ को लाल करने के लिए उस कलाकृति में किस चीज का प्रयोग करते थे? पौधों का प्रयोग करते थे और लाल रंग का इस्तेमाल हम लोग करते थे। लेकिन यह लाल रंग अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते हैं, पत्थर से बनने वाले रंग नहीं उड़ते थे, लेकिन जो रंग पौधों से बनाए जाते थे वो रंग जल्दी उड़ जाया करते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया। अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया। कुछ कलाकार केवल मानव आकृति बनाते थे, कलाकार जो है केवल मानव की आकृति बनाते थे, तो कुछ जानवरों के चित्र बनाते थे। सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपना शौक। कुछ क्या करते थे? मानव की आकृति यानी मनुष्य को बनाते थे, और कुछ क्या करते थे? जानवरों का चित्र बनाते थे। जिसको जिससे की होती थी वो काम वो करते थे। कुछ पेड़ पौधे के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। कुछ लोग जो है सिर्फ पेड़ पौधे बनाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे? उनमें रंग भरने का काम करते थे। यानी कि अजंता की चित्रों को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ था। कुछ क्या करते थे? जानवर बनाते थे, कुछ मनुष्य बनाते थे, कुछ उसमें रंग भरते थे, है ना। कुछ पेड़ पौधे बनाते थे। इस तरह से सबने मिलजुल करके अजंता की गुफाओं में तरह तरह के चित्र बनाए। कलाकारों की मिली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने, ऐसे नमूने उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, उत्तम, ऐसा कहीं भी कलाकृति देखा नहीं गया। उत्कृष्ट नमूने हैं अजंता की कलाकारी के। ठीक है। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। उसने अनुपमा ने कहा कि जब मैं अजंता के चित्रों को देखने गई, वहां की कलाकृति ने हम सबका क्या मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी बड़ी है, कितनी फैली है। अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता जो है इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में सजोए वापस आ रहे हैं हमारी सहेली। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया था? मधु जो पत्र लिख रही थी उसने बंद कर दिया। चलिए अब मैं सबको